और इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से। मुंबई के घाटकोपर इलाके में 4 मंजिला इमारत गिर गई है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 20 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। एक 4 मंजिला इमारत गिर गई है, एक की मौत, 12 लोगों को बचाया गया है, 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 4 मंजिला ये इमारत जो कि कहा जा रहा है भारी बारिश की वजह से जर्जर हो गई थी। और मलबे की तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए, अंदाजा लगा पाना भी और मलबे को हटा पाना कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इस वक्त कहा जा रहा है 20 लोग उसमें फंसे हुए हैं, यानी कि मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिनको निकालने की कोशिशें इस वक्त की जा रही हैं। हादसे में एक शख्स की जान भी गई है, 20 लोग फंसे हुए हैं, जबकि 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मलबे में दबकर एक शख्स की जान चली गई है। मलबे को हटाने की कोशिश लगातार वहां पर की जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त उस बिल्डिंग के मलबे से लोगों को खोजने का काम चल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि करीब जो है अपने संवाददाता से और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। मुंबई की ये तस्वीरें, 4 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जिसकी चपेट में आ गए कई लोग। 20 लोगों के फंसे होने की आशंका है। 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, जबकि इस मलबे में एक शख्स की दबकर जान चली गई है। 20 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की कोशिशें आप देखिए किस तरह से की जा रही हैं। तो संजय बालाराव जी को फुल क्रेडिट जाता है। ओके। इलाका है जहां पर साईं अपार्टमेंट नाम की 4 मंजिला इमारत थी, जो आज करीब 11:15 बजे यहां पर भरभरा के गिर पड़ी। आप देख सकते हैं कि इस वक्त उस बिल्डिंग के मलबे से लोगों को खोजने का काम चल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि करीब जो है 25 से 30 लोग जो है इस मलबे में दबे हुए हो सकते हैं। और अब से करीब थोड़ी देर पहले दर्जन भर लोगों को इसमें से निकाला भी गया है। जब 11:15 के आसपास जब मुंबई फायर ब्रिगेड को इस हादसे के बारे में कॉल आया, उसके बाद मुंबई फायर ब्रिगेड के 8 इंजन यहां पर रवाना हुए थे। इसके अलावा रिलीफ वैन और स्थानीय पुलिस को इत्तला की गई और शुरुआती जो मदद का काम था, शुरुआती जो राहत का काम था, लोगों को निकालने का काम था, वो स्थानीय लोगों ने मिलकर किया। हमारे साथ में यहाँ पर ज्ञानी प्रजापति हैं। ज्ञानी, ये बताइए क्या देखा आपने? सर, हम लोगों ने 10:30 बजे का 10:40 का कुछ ये बिल्डिंग गिरी थी, तो हम लोगों ने सोचा कि पेड़ों करे गिरा, लेकिन हम लोग आए थे पूरा बिल्डिंग ढह गई थी। तो हम लोग दौड़ के उस साइड, इस साइड का कुछ दिख नहीं रहा था, तो हम लोग उस साइड गए। पीछे की साइड में तो उधर एक आंटी थी और एक लड़की थी उनकी, जिसने हम लोग अच्छे से निकाल लिया, हटा वगैरह सामान वगैरह। फिर एक आंटी और थी, वो उनका डेथ हो गया था, एक्सपायरी तुरंत हो गया उनकी डेथ, क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर था, इतना दब गई थी कि हम लोग हाथ उनका आया, बाद में बोलते बोलते उनका तुरंत डेथ हो गया। तो हम लोगों से नहीं निकला। फिर बाद में फायर ब्रिगेड और बीएमसी वाले ने आया, तो उनका हेल्प करके तो हम लोग निकाले। ये बताइए कि ये जो इमारत थी, ये किस तरह की इमारत थी? कमर्शियल इमारत थी, रिहायशी इमारत थी, किस तरह की इमारत थी? ये प्राइवेट था, 4 फ्लोर का। लोगों के रहने का घर था यहाँ पर? हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे हॉस्पिटल था, बाकी 3 फ्लोर पे रहने का घर था। अच्छा, पहली मंजिल, ये जो साई अपार्टमेंट है, यहाँ पहली मंजिल पर एक अस्पताल था यहाँ, और उसके ऊपरी 3 मंजिलों पर रिहायशी घर थे। क्या ये इमारत काफी पुरानी थी? इसकी हालत खराब थी? कम से कम 10 साल की थी, 10 साल के ऊपर ही की थी। हालत नहीं खराब थी, हालत ठीक थी। इसका मेंटेनेंस का नीचे का काम चल रहा था। एक्चुअली नीचे मेंटेनेंस का काम चल रहा था, हवा वगैरह जो रहता है इसका, पिलर वगैरह, उसका काम चल रहा था। तो कौन वो काम करवा रहा था? अभी हॉस्पिटल वाले ही कराएंगे। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि नीचे जो अस्पताल है वहां पर मरम्मत का काम चल रहा था, और मरम्मत के काम के दौरान ही जो पिलर वगैरह, जो खंबे थे जिन पर ये इमारत टिकी हुई थी, ऐसा प्राथमिक तौर पर इनकी बातचीत से लग रहा है कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई, और जिसकी वजह से ये पूरी इमारत जो है कोलैप्स हो गई। हादसे के तुरंत बाद ये बताइए कि जो सबसे पहले जो शुरुआती मदद है वो किन लोगों ने की जो है यहाँ पर? पहले फायर ब्रिगेड कितनी देर में आई, पुलिस के लोग कितनी देर में आए? पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया सर, बीएमसी और फायर ब्रिगेड को थोड़ा पहुंचने में लेट हुआ। अगर शायद 20-30 मिनट पहले पहुंचती, आधा घंटा पहले, तो बच सकते थे और सब लोग। अभी हम लोग जितना कोशिश थे उतना दब गए थे, बहुत लोग दबे हैं। 3-4 लोग को हमने निकाला जी। क्या लग रहा है कि कितने लोग होंगे इसमें फंसे हुए अभी भी? अभी कम से कम इसमें 15 से 20 लोग के ऊपर ही होंगे। तो आपने सुना, यहाँ के स्थानीय निवासी ज्ञानी प्रजापति हमें बता रहे हैं कि अभी और भी 15 से 20 लोग इसमें फंसे हुए हो सकते हैं। और
युद्ध स्तर पर उनको ढूंढने का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीएमसी की, मुंबई महानगर पालिका की जेसीबी मशीनें हैं, इसके अलावा स्थानीय लोग हैं और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, ये तमाम लोग मलबे को क्लियर कर करके इसके अंदर लोगों की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि ऊपरी 3 इमारतें जो इस इमारत की, ऊपरी 3 मंजिलें जो इस इमारत की थी, उसमें रिहायशी घर थे, लोग वहां पर रहते थे और निचली मंजिलों पर जो है अस्पताल था, ग्राउंड फ्लोर पर, और पहली मंजिल पर अस्पताल था और अस्पताल के पेशेंट्स भी इसमें मौजूद हो सकते हैं। और ये बताया जा रहा है कि इमारत की हालत ज्यादा खराब नहीं थी, लेकिन नीचे जो मरम्मत का काम चल रहा था शायद उसी में गड़बड़ी हुई है। प्राथमिक तौर पर ये पुख्ता जांच में ही पता चल सकेगा कि आखिर ये इमारत क्यों गिरी, लेकिन प्राथमिक तौर पर माना जा रहा है कि मरम्मत के दौरान ही शायद कोई गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से ये इमारत इस तरह से कोलैप्स हो गई और इतने सारे लोग इसमें फंस गए। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। बेहद दुखद यह हादसा, 20 और लोग फंसे हुए हैं, मलबे में दबे हुए हैं, जिनको निकाले जाने की कोशिशें लगातार वहां पर रेस्क्यू टीम की ओर से की जा रही है। स्थानीय लोग उन्हें मदद दे रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।